नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लालू परिवार के भीतर कोई भाजपा के झंडे को उठाने जा रहा है और वो नाम तेज प्रताप यादव हो सकते हैं। अब आपको लगेगा कि हम तेज प्रताप यादव के बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहे हैं जो ये सीधा सीधा संकेत देते हैं कि तेज प्रताप यादव बहुत ही जल्द भाजपाई होने जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पहली तो वो घटना है जब पटना एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन से हुई। ये मुलाकात कुछ देर की ही थी, लेकिन यहीं से ये चर्चा शुरू हो गई कि तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और वो जो 10 मिनट की बातचीत थी रवि किशन और तेज प्रताप यादव की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत थी, क्योंकि उस बातचीत में ही रवि किशन ने कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से कोई प्रस्ताव आया था जो रवि किशन के जरिए तेज प्रताप यादव तक पहुंचाया गया। और उसके बाद तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने आए, जो कहने लगे कि मैं भी महादेव का भक्त हूँ, रवि किशन जी भी महादेव के भक्त हैं, हम दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, मतलब एक समानता है। और फिर वो कहने लगे कि रवि किशन जैसा सोचते हैं, मैं भी वैसा ही सोचता हूँ, वोट उसी को देना चाहिए, जीत उसी की होनी चाहिए जो विकास की बात करता है, जो पढ़ाई की बात करता है, जो रोजगार की बात करता है, मतलब हर वो एजेंडा जो बीजेपी उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात, तेज प्रताप यादव उसी बात पर आगे बढ़ रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये जो मुलाकात हुई उसमें दो बातें निकल कर आई। पहली कि रवि किशन के जरिए दिल्ली से आया हुआ मैसेज तेज प्रताप यादव तक पहुंचाया गया और उसके बाद तेज प्रताप यादव के टोन बदल गए। और इसे आप संयोग कहिए या एक बहुत बड़ा प्रयोग, या यूँ कह लीजिए कि इसकी तैयारी पहले से थी। तेज प्रताप यादव उसी एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने ये बयान देते हैं और उसके कुछ ही घंटे के बाद, करीब 12 घंटे के बाद, उनको Y+ सिक्योरिटी मिल जाती, जिसमें 11 CRPF के जवान उनके साथ तैनात रहेंगे। तो अब इसे तो आप संयोग, बहुत सारे लोग संयोग कह रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है कि एक नेता जो ऐसी पार्टी का हो जो कट्टर विरोधी मानी जाती है बीजेपी की, जो सरकार की कट्टर विरोधी मानी जाती है, नीतीश कुमार को। आप सब लोगों ने वो तस्वीर, वो डिस्कशन ज़रूर देखा होगा जब बिहार विधानसभा में खड़े होकर तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को धमकाया था, सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर अटैक कर रहे थे। उस समय तेज प्रताप यादव ने धमकाया था। वो तस्वीर आज भी लोगों को याद होनी चाहिए। एक वो दौर था, लेकिन आज तेज प्रताप यादव बड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, बड़े हम्बल नज़र आ रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि तेज प्रताप के मन में कुछ ना कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है बीजेपी और एनडीए के प्रति। और ख़ासकर ये सॉफ्ट कॉर्नर उस वक्त से आया है जब से उनको घर से बाहर किया गया, लालू प्रसाद यादव की संपत्ति से बाहर किया गया, तेजस्वी यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया। ये सब कुछ जब उनको लगने लगा कि उनके साथ एक छल हुआ है, धोखा हुआ है, उसके बाद से ये ज़्यादा चीज़ें नजर आने लगी। कुछ ही दिन पहले तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों एयरपोर्ट पर टकराए थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई दोनों के बीच, हाय हेलो भी नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो खटास है वो कितनी बढ़ चुकी है, किस लेवल तक पहुँच चुकी है। ये एक संकेत था कि तेज प्रताप यादव बहुत जल्दी कुछ करने जा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि वो मतलब ऐसा कुछ कर दे जिससे तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान पहुंचे। और हाल के उनके बयान देखिए, 7-8 जो बयान उन्होंने दिए हैं, वो बयान सीधा सीधा यही संकेत दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो ऐसी कोशिश करे या ऐसा कदम उठाए जिससे तेजस्वी यादव को बड़ा हार्म पहुँचे, बड़ा नुकसान पहुँचे, उनके पॉलिटिकल करियर पर नुकसान पहुँचे। तेज प्रताप की कोशिश यही है, और इस कोशिश में ही कहा जा रहा है कि उनको जब Y+ सिक्योरिटी मिली है तो इस बात की गारंटी लेकर ही मिली है कि तेज प्रताप यादव एनडीए के प्रति सॉफ्ट रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि जीतने के बाद, अभी तो उनकी पार्टी है जनता दल, लेकिन ये भी हो सकता है कि जीतने के बाद वो चेंज करें और खुद बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी के विधायक कह लें। और ये शर्त जो खबर आ रही है उसमें ये शर्त रखा गया है कि तेज प्रताप यादव अगर आते हैं बीजेपी में तो उनको मंत्री पद तो ऑफर होगा ही होगा। तो अगर ऐसा होता है, समझिए लालू प्रसाद यादव ने, जो इतने सालों तक, लालू प्रसाद यादव ही वो शख्स है, वो नेता है जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि मतलब हार्डकोर हिंदू माने जाते थे, उनकी पॉलिसी थी, उनकी पॉलिटिकल लाइन थी हार्डकोर हिंदुत्व वाली, उनकी रथ यात्रा को रोक दिया था बिहार में जब राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा निकाल रहे थे बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी। लालू प्रसाद यादव ही ऐसे नेता थे कि कई दल आए, कई दल गए, सबने हाथ मिलाया, लेकिन बीजेपी से लालू यादव ने कभी हाथ नहीं मिलाया।
और उस हिसाब से देखिए, हमेशा लालू प्रसाद यादव चाहे वो जेल गए या जिस भी मुसीबत में पड़े, कम से कम उनकी पॉलिसी यही रही कि बीजेपी के पास नहीं जाना, या बीजेपी जिस गठबंधन में है वहाँ नहीं जाना है। लेकिन पहली बार ऐसा लालू परिवार से, अगर तेज प्रताप यादव जाते हैं तो पहली बार ऐसा होगा कि लालू परिवार से कोई इस परंपरा को तोड़ेगा और वो सीधे सीधे बीजेपी में चला जाएगा। ये लालू यादव के लिए पर्सनली बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव उनके बड़े बेटे हैं और पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से था, परिवार में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का विषय बन गया ये, क्योंकि तेज प्रताप यादव बड़े बेटे थे। तो अब नैतिकता के नाते तो उनको उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था लालू यादव को, लेकिन बनाया नहीं उन्होंने। तो ये सारी नाराज़गी अब जाकर फूट रही है तेज प्रताप यादव की, और अब जो उनके बयान आ रहे हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से उनके लिए लोग प्रचार करने जा रहे हैं, हर वो आदमी को आप देखेंगे जो बीजेपी के प्रति झुका हुआ है, वो तेज प्रताप यादव के साथ महुआ में नजर आया। और तेज प्रताप यादव ने एक चीज़ और की है, जिस तरह से महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ तेजस्वी ने अपना आरजेडी का उम्मीदवार उतारा, उसी तरह उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया कहाँ, राघोपुर में, जहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब हो गई हैं कि तेज प्रताप वर्सेस तेजस्वी के बीच हो सकता है कि तेज प्रताप यादव बीजेपी का दामन थाम ले, और ये बीजेपी के लिए तो फायदे की बात है, लेकिन आरजेडी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका क्या मानना है, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा।